सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन मोर होम्योपैथी रेमेडी दैट इज़ एडोनिस फर्नालिस, एज यू कैन सी इन आवर टाइटल। सो आज हम पूरी रेमेडी को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये कौन से किंगडम से बिलोंग करती है, इसकी क्या क्या अप्रोचेस हैं, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड देन जानेंगे इसकी पावर एंड पोटेंसी कि किस पावर में इसको देना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग होम्योपैथी रेमेडीज़ की पूरी नॉलेज और जानकारी मिलती रहे। सो स्टे विद मी टिल द एंड लेट्स बिगिन नाउ। सो फ्रेंड्स, एडोनिस वर्नालिस इसका एक कॉमन नाम और है फीजेंटाई। ये इसको कॉमनली इस नाम से भी बुलाया जाता है इस प्लांट को। और ये जो प्लांट है ये रेननकुलेसी फैमिली आती है, उससे बिलोंग करता है ये पूरा प्लांट। और इसका जो मदर टिंचर तैयार किया जाता है ये होल प्लांट से रेडी होता है, पूरा प्लांट यूज़ होता है इसका मदर टिंचर प्रिपेयर करने में। तो देन इसको फिर पोटेंटाइज करके इसकी और भी पावर्स रेडी की जाती हैं। तो ये जो रेमेडी है एडोनिस वर्नालिस मेनली एक कार्डियक रेमेडी कही जाती है, एक हार्ट रेमेडी कही जाती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, चाहे वो आपकी रीनल रिलेटेड हो, किडनी रिलेटेड हो, या फिर आपकी लंग्स रिलेटेड हो, या फिर वो डायरेक्टली आपकी हार्ट से ही संबंधी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में अगर हार्ट इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम्स में भी हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, लंग्स की प्रॉब्लम में भी हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, और रिमेटिज़म में या फिर और भी कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड ये रेमेडी है। अगर इसके मेन जो सिम्टम्स हैं उनमें पैल्पिटेशन, प्रीकॉर्डियल पेन मतलब चेस्ट में पेन, धड़कनें बढ़ना, वीकनेस लगना, डिस्निया होना, ये सारे मेन इसके सिम्टम्स हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स कोई भी प्रॉब्लम में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये रेमेडी दी जा सकती है। पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा फील होता है पेशेंट को, डिस्निया लगता है, सांस फूल रही है, इस तरह के उसको बेचैनी सी होती है, घबराहट, उसकी धड़कनें, पैल्पिटेशन में उसको ऐसा लगता है धड़कनें बहुत तेज़ हो गई हैं, हार्ट जो है बहुत कमज़ोर हो गया है, और उसके अलावा पल्स रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये कार्डियक पूरे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी होते हैं, जैसे माइट्रल रिगर्जिटेशन, अरोटिक रिगर्जिटेशन, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और कार्डियक ड्रॉपसी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में ये रेमेडी प्रेफर की जा सकती है। और ये कार्डियक ड्रॉपसी मतलब हार्ट की वजह से अगर शरीर में पानी भर गया है, हार्ट इतना ज़्यादा वीक हो गया है, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ड्रॉपसी क्रिएट हो रही है, शरीर में जगह जगह पानी भर रहा है, एंकल एडिमा हो रहा है, फेशियल एडिमा हो रहा है, शरीर सूज रहा है, एनासार्का या फिर एसाइटिस जैसी कंडीशन में प्रेफर करने वाली रेमेडी है। साथ ही साथ ये नेफ्राइटिस या फिर ब्राइट्स डिजीज़ या फिर ऐसी कोई भी किडनी की बीमारी जिसमें यूरिन जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत स्कैंटी आ रहा हो, और साथ ही उसमें एल्ब्यूमिन यूरिया की शिकायत हो, मतलब प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा अगर आ रहा है, यूरिन में प्रोटीन एल्ब्यूमिन यूरिया है अगर, तो वहाँ पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। यूरिन का सिक्रेशन बढ़ा देती है, उसके थ्रू जो है शरीर में एक्स्ट्रा जो पानी इकट्ठा हो गया है, जो शरीर में एक्स्ट्रा वाटर का एक्युमुलेशन हो गया है, उसको ये फिर यूरिन के रास्ते निकाल देती है। इस तरह से ये काम करती है कार्डियक प्रॉब्लम में भी और रीनल प्रॉब्लम में भी। सो अगर रिमेटिज्म के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये दी जा सकती है। इन्फ्लुएंजा वगैरह हुआ, सांस संबंधी कोई दिक्कत हुई है उसके बाद ये दी जा सकती है। किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम हुई उसके बाद दी जा सकती है, या ऐसी कोई भी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम जिसमें आपके बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो गए हों, एंड देन हार्ट भी इन्वॉल्व हुआ और आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है इन सारी जगह पे जो मैंने आपको बताया। अब हम समझते हैं कि ये कौन सी पावर में इसको देना अच्छा माना जाता है। इसका मेनली मदर टिंचर यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसकी 5 से 10 ड्रॉप्स इसकी यूज़ की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी, डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कैसी है। वरना जनरली इसकी 5 to 10 ड्रॉप्स ही दी जाती हैं। 5 ड्रॉप्स से स्टार्ट किया जाता है एंड देन डिपेंड ऑन सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग इसकी ड्रॉप्स बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।